हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। बच्चों, आज है अपने एक्सरसाइज 5.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो, सबसे पहले अपने को जो नंबर्स दिए गए होंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ है कि ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्वेश्चन ये कहता है कि इनमें से कम कितना माइनस किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड हो जाए। सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, यानी इन नंबर में से कम कितना माइनस करूं मैं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड हो। फिर कहता है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा। देखो बच्चों, इनसे रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल भी सोल्व किए हैं। अगर आपने एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं तो पहले एग्जाम्पल्स देखो ताकि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। उसके बाद में हम ये शुरू करते हैं। देखो, हम शुरू करते हैं 402। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। इनमें से कम कितना माइनस करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड हो। देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं आपके 17। क्या लिखता हूं मैं आपके 17 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब मैं अगर इसमें से 1 माइनस करता हूं, कितना माइनस करता हूं 1, तो मुझे मिलता है 16। और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हम सब जानते हैं ये 4 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है ये? 4 का स्क्वायर है। और अगर हम इसमें से अगर 17 में से मैं 8 माइनस कर देता हूं, कितना माइनस कर देता हूं? 17 में से मैं 8 माइनस कर देता हूं तो मुझे मिलता है 9। क्या मिलता है? 9 भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 3 का स्क्वायर है, हाँ या ना। तो 17 में से 1 माइनस करने पर भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है और 17 में से 8 माइनस करने पर भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि कम से कम कितना माइनस किया जाए। तो कम से कम के लिए तो आपको 1 ही माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार की ये क्वेश्चन है कि 402 में से कम कितना माइनस करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब ये तो बच्चों छोटे क्वेश्चंस थे तो हम इनको इजीली ऐसे ही बता देते हैं, ओरली बता सकते हैं, लेकिन इनको तो हम प्रॉपर सॉल्व करके ही बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये क्यों नहीं है, उसका रीजन तो पता चले। तो देखो, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से, है ना। तो हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता ही है डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं तो राइट साइड से दो के पेयर बनाते हैं, राइट टू लेफ्ट। ये 2 डिजिट का पेयर बन गया और ये आपके 2 डिजिट का पेयर नहीं है तो आगे 0 लगा सकते हो। मैंने पहले भी बोल रखा है, अगर 2 डिजिट कंप्लीट नहीं होते हैं तो उससे पहले आप 0 लगा सकते हो। रहेगा तो 0 4 4 ही रहेगा, और अगर नहीं भी लगाते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए लेकिन शुरुआत आपको लेफ्ट से ही करनी है, यानी आपका फर्स्ट पेयर तो 4 ही रहेगा। अब स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी हमको, तो फर्स्ट पेयर आपके क्या है? 4, यानी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4 मिले या 4 से कम मिले। तो देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। तो 4 किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है, यानी हमें जरूरत पड़ेगी 2 2 जा 4, यानी 2 के स्क्वायर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक 2 हम यहाँ लिखते हैं, दूसरा 2 हम ऊपर लिखते हैं, और जो ऑब्टेंड होता है 4 उसे हम नीचे लिखते हैं। माइनस करने पर 4 में से 4 गया 0, ये पूरा का पूरा पेयर ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बना 0 0 2, इट मीन्स 2 ही तो बना, और ये जो 2 है वो इसमें ऐड हो जाएगा, 2 + 2 4। अब बच्चों क्या करना होता है, 4 के साथ 4 के यहाँ पर मुझे एक नंबर लिखना है और उसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि मुझे या तो 2 मिल जाए, क्या मिल जाए? मुझे 2 मिल जाए, या 2 से छोटा ही मिलना चाहिए। तो देखो, अगर मैं 4 के आगे कम से कम 1 भी लिखता हूं, 4 के आगे मैं 1 लिखता हूं तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे मुझे 41 मिलेगा, जो 2 से बहुत बड़ा है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 के आगे 0 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? 0, और 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा पूरा ये। तो मैंने 4 के आगे लिखा 0। क्या लिखा मैंने? 0। 0 से क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई। तो मुझे क्या ऑब्टेंड हुआ? 0 ऑब्टेंड हुआ। और बच्चों, माइनस करने पर 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2 ही, और नीचे लाने के लिए कोई भी पेयर नहीं है। तो अब आपको पता चल गया होगा
कि 402 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है। नीचे नीचे क्या बच रहा है? रिमाइंडर 2। अगर ये 2 नहीं होता और यहाँ पर 0 मिल गया होता तो 402 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। आई बात समझ में? यानी इस 402 के अंदर एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है? 2। 402 के अंदर एक्स्ट्रा नंबर कौन है? 2। यानी 2 हमें क्या करना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। क्वेश्चन यही तो कह रहा था, लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कम से कम छोटा नंबर जो इसमें से माइनस करने पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो वो कौन सा नंबर है? 2। तो हम क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इक्वल्स टू 2। नंबर में से 402 में से जो मुझे नंबर माइनस करना है वो क्या है? 2 है। तो चलो माइनस करते हैं। 402 में से अगर 2 में माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 400 मिलेगा। इस 402 में से 2 माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? 400। 400 आपके एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या ऑब्टेंड हुआ? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना ऑब्टेंड हुआ? 400 ऑब्टेंड हुआ। ठीक है, अब ये जो 400 परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड हुआ है, इसका हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। इसका हमें क्या लेना होगा? स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट जाहिर सी बात है 20 तो ही होगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 20। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड 1989। ठीक है, सेकंड है बच्चों आपके 1989। जैसा कि क्वेश्चन में पता है और हम भी जानते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कम से कम इसमें से कितना नंबर माइनस करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड हो। तो सबसे पहले ये तो पता करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है, क्या रीजन है इसका। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, और वो भी डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है ना, ताकि पता तो चलेगा ये स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। तो देखो बच्चों, आपको डिवीजन मेथड से अगर किसी का भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप राइट साइड से राइट टू लेफ्ट 2-2 डिजिट के पेयर बनाते हो। ये 2 डिजिट का पेयर बन गया और ये 2 डिजिट का पेयर बन गया, लेकिन शुरुआत लेफ्ट से ही होती है। यानी आपका फर्स्ट पेयर है 19। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर या तो 19 मिले या 19 से छोटा मिले। तो देखो बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 25 तो इससे बड़ा है भाई, 5 का स्क्वायर 25 तो क्या इससे बड़ा है। तो इसके जस्ट ऊपर आता है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 16 19 से क्या है? छोटा। यानी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? 4 के स्क्वायर की। 4 4 जा 16। ओके, एक 4 हम यहां लिखते हैं, दूसरा 4 हम ऊपर लिखते हैं, और जो स्क्वायर है उसका वो हम नीचे और माइनस कर देते हैं। 19 में से 16 माइनस करेंगे तो बच्चों 3 मिलेगा, और ये पूरा का पूरा पेयर ही नीचे आ जाएगा, और ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा। 4 और 4 8। ओके, अब देखो 8 के आगे हमें एक नंबर लिखना है और उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जिससे कि मुझे 389 मिले। अब चूंकि हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो आप कुछ भी लिख दो और उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 389 ऑब्टेंड नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही पता है कि ये स्क्वायर रूट नहीं है। तो कम से कम 389 से छोटा तो ऑब्टेंड हो। तो 8 के आगे हमें एक ऐसा नंबर लिखना है, उसी से मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि हमें 389 या उससे छोटा नंबर ऑब्टेंड हो। तो देखो 8 के आगे हम लगाते हैं, मान लो 4 लगाया मैंने। क्या लगाया मैंने? 8 के आगे 4, और 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 4 4 जा 16, 1 बच गया। 4 8 जा 32 और 1 33। ठीक है, तो मुझे मिला 336, जो इससे छोटा है। लेकिन एक बार क्या पता हम 5 लगा के भी देख लेते हैं। तो मैंने 8 के आगे लगाया 5 और 5 से किया मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 2 कैरी में, 5 8 जा 40 और 2 42। तो 425 तो भाई इससे बड़ा है और 336 इससे छोटा है। यानी हम क्या करेंगे? इसके आगे लगाएंगे 4 और 4 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मुझे कितना ऑब्टेंड होगा? 336 ऑब्टेंड होगा। फिर मैं करूंगा माइनस करने पर बच्चों मुझे मिलेगा 53। क्या मिलेगा मुझे? 53। अब आपको पता चला होगा कि ये जो नंबर है 1989 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके रिमाइंडर में क्या बचा हुआ है? 53 ऑब्टेंड हो रहा है। अगर इसके रिमाइंडर में ये 53 नहीं होता, 0 मिला होता,
तो ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है, 53 बच रहा है। यानी इस नंबर में से अगर मैं 53 माइनस कर देता हूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेन्ड होगा। तो हम यहां लिखते हैं सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर में से कितना माइनस कर देना चाहिए अपने को, 53 माइनस कर देना चाहिए। चलो माइनस करते हैं, 1989 उसमें से हमें माइनस करना है 53। चलो माइनस करते हैं, माइनस करने पर कितना ऑब्टेंड होगा, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 1936, कितना ऑब्टेंड होगा बच्चों, 1936। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये क्या है आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन यही था, नंबर में से ये जो नंबर है उसमें से कम कितना माइनस करें, तो 53 माइनस करें। 53 माइनस करने पर आपको जो नंबर मिला है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको कितना ऑब्टेंड हुआ, 1936। और इस 1936 का भी आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड। सो ऑब्टेंड, जो भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑब्टेंड होगा इसका स्क्वायर रूट, डरने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर रूट ये पड़ा 44 ही तो होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 44 होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 3, 3250। अब 3250 में से कम स्मॉलेस्ट नंबर क्या माइनस किया जाए कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाए, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। देखो, जब इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा 3250, ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा डिवीजन मेथड से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे राइट साइड से, ये 2 डिजिट का पेयर राइट टू लेफ्ट, और ये 2 डिजिट का पेयर, यहाँ दो डिजिट के पेयर बन गए। फर्स्ट पेयर है आपके 32, लेफ्ट से ही हम शुरुआत करते हैं, आपको पता है। अब ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर या तो 32 मिले या 32 से छोटा मिले, तो देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 तो 32 से बड़ा है, तो 36 के जस्ट ऊपर है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी 5 5 जा 25, यानी मुझे 5 के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। एक 5 मैं यहां लिखूंगा, दूसरा 5 मैं ऊपर लिखूंगा, और जो 5 का स्क्वायर है 25 उसे मैं नीचे लिखूंगा। माइनस करने पर देखो कितना ऑब्टेंड होगा, 7 ऑब्टेंड होगा। 32 में से 25 माइनस होंगे तो 7 ही बचेंगे, और ये जो सेकंड पेयर है ये पूरा नीचे आएगा, और ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा, 5 और 5 हो गया 10, ठीक है। अब 10 के आगे मुझे एक नंबर लिखना है और उसी से मुझे मल्टीप्लाई करना है। 10 के आगे मैं नंबर लिखूंगा, एक डिजिट लिखूंगा, सॉरी 10 के आगे एक डिजिट लिखूंगा और उसी डिजिट से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे मुझे 750 ऑब्टेंड होना चाहिए। अब आपको भी पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलना ही नहीं है। यानी आप 10 के आगे कोई भी डिजिट लिखो, उससे मल्टीप्लाई करो, आपको 750 तो मिलना ही नहीं है। तो कम से कम 750 से छोटा तो मिले। तो मैं एक काम करता हूं, इस 10 के आगे लिखता हूं मैं 7, क्या लिखता हूं मैं 7, और 7 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 749। कितना मिलेगा मुझे, 749, जो इससे जस्ट छोटा है। अगर मैं इसके आगे 10 के आगे मैं 8 लिखता और 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो मुझे 864 मिलता, वो तो इससे बड़ा है ना। तो यानी कि छोटे से छोटा डिजिट कौन सा है, 10 के आगे छोटे से छोटा डिजिट जिसको लगाने पर और उसी से मल्टीप्लाई करने पर 750 से जस्ट छोटा मिले, तो 750 से जस्ट छोटा वही नंबर है, 7 लगाओगे ना इसके आगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 749 मिलेगा। इससे जस्ट बड़ा जो डिजिट है 8 लगाने पर तो इससे बड़ा मिल रहा है, तो मैं लगाऊंगा इसके आगे 7 और 7 से ही करूंगा मल्टीप्लाई, तो मुझे मिलेगा 749, और माइनस करने पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब आपको पता ही चल चुका होगा कि 3250 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को माइनस करेंगे। हम क्या करेंगे भाई, इसके अंदर 3250 में ये 1 नंबर ही तो एक्स्ट्रा है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर,
जो नंबर आपको दिया गया है उसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। चलो करते हैं, 3250 उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपको 3249 3249 ऑप्टेंड होगा। और इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। क्या लेंगे? इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये आपके क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चों, ये जो आपको मिला है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट भी लेना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट 57 ही तो होगा। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 57। काफी बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि इसका स्क्वायर रूट जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है उसका स्क्वायर रूट 57 क्यों होगा? तो मैं इसका डाउट भी क्लियर कर देता हूं। देखो आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 3250। क्या है? 3250, ठीक है ना। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकल सकता है। तो हमें पता चला कि अगर इसमें से मैं 1 माइनस कर देता हूं, क्या कर देता हूं? इसमें से मैं 1 माइनस कर देता हूं तो मुझे कितना मिला था? 3249। ठीक है, और ये देखो ये जो स्क्वायर रूट निकला है ये इससे जस्ट पीछे वाले नंबर का स्क्वायर रूट है। ये जो 57 है ना, इससे जस्ट पिछला जो नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट है, और हमें इसके जस्ट पीछे वाला स्क्वायर नंबर पता है 3249 है, तो इसका स्क्वायर रूट 57 ही तो होगा। इस वजह से ये जो स्क्वायर रूट निकलता है ये इसी नंबर का स्क्वायर रूट होता है। आप इसको नोट कीजिए, ये तो नीड नहीं है अगर मैंने ऐसे समझाया है आपको, ठीक है ना। बाकी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसके बाद में। नेक्स्ट है आपके फोर्थ का फोर्थ 825। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, आपको बस वही डिमांड है कि इसमें से लीस्ट नंबर माइनस करना है जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो वही चेक करना होगा कि सबसे पहले ये स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे अपन, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए राइट टू लेफ्ट आपको जाना है और 2-2 डिजिट के पेयर बनाने हैं। ये फर्स्ट पेयर हो गया और ये आपके सेकंड पेयर। नहीं बन रहा है तो आगे 0 लगाओ, और नहीं लगाते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत तो आपको लेफ्ट से ही करनी है, यानी कि आपका फर्स्ट पेयर है 8। आपका फर्स्ट पेयर क्या है? 8 है। आगे देखिए फर्स्ट पेयर आपके 8 है। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर या तो आपको 8 मिल जाए या 8 से छोटा मिले। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 तो इससे बड़ा है। जस्ट ऊपर 2 का स्क्वायर 4, 4 इससे छोटा है, यानी हमें 2 के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 2 2 जा 4 होता है। तो देखो 4 जो है वो 8 से छोटा है, तो 2 2 जा 4 माइनस करने पर 4 मिलेगा, और ये जो 25 है ये नीचे आ जाएगा, और ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। अब आपको एक काम करना है, 4 के आगे एक डिजिट लिखना है, उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है जिससे आपको 425 मिले। या अब देखो 425 तो मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्वेश्चन में मेंशन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो निकलेगा ही नहीं, इतना तो हमें ही पता है। यानी आप 4 के आगे कोई भी डिजिट लगाओ आपको 425 कभी नहीं मिलेगा, यानी कम से कम 425 से छोटा, जस्ट छोटा तो मिले। तो मैंने एक काम किया, सबसे पहले 4 के आगे मैंने लगाया 9। 9 से ज्यादा तो अपन कुछ लगा ही नहीं सकते, ठीक है, एक सिंगल डिजिट लगाना होता है। तो 4 के आगे मैंने बड़े से बड़ा डिजिट लगा दिया 9, और 9 से किया मैंने मल्टीप्लाई। 9 9 जा 81, 1 यहाँ पर 8 कैरी में, 9 4 जा 36। अब 36 में आपको 8 को ऐड करना है, कितना ऑब्टेंड होगा? 44। कितना ऑब्टेंड होगा? 44। यानी अगर मैं 4 के आगे 9 लगाता हूं, 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 441। 441 तो इससे बड़ा है, 425 से बड़ा है। तो एक काम करते हैं, 4 के आगे हम एक डिजिट लिखते हैं 8, और 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं। 8 8 जा 64, 4 लिखा, 6 कैरी में, 8 4 जा 32, ऐड करोगे तो आपको 38 ऑब्टेंड होगा, 384। 384 तो इससे छोटा है, यानी 4 के आगे लगाओ 8,
8 से ही करो मल्टीप्लाई, आपको कितना ऑप्टेंड होगा 384 ऑप्टेंड होगा। कितना ऑप्टेंड होगा 384 ऑप्टेंड होगा। माइनस करते हैं, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 3 गया 0, यानी कि आपको 41 बच रहा है। अब आपको पता चल ही चुका होगा कि 825 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। इस वजह से नहीं है कि इसमें रिमाइंडर 41 है, यानी इसके अंदर 41 एक्स्ट्रा में है। अगर ये 41 नहीं होता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, यानी 825 में से हमें कितना माइनस करना होगा 41 माइनस करना होगा। चलो करते हैं। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर 41, नंबर में से हमें कितना माइनस करना होगा 41 माइनस करना होगा। चलो माइनस करते हैं। 825 उसमें से हमने माइनस कर दिया 41, 5 माइनस 1 4 और 12 माइनस 4 8, 784 कितना ऑप्टेंड होगा 784। ये 784 आपके एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 784। और इस 784 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। इस 784 का स्क्वायर रूट पता है आपको 28 ही होगा, इक्वल्स टू 28। आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट है बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर दिया हुआ है आपको 4000। क्या दिया हुआ है 4000। अब आपको ये पता करना है कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। वो तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है चलो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें से कम कितना माइनस करना चाहिए, इसमें से कम मैं कितना माइनस करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं और ये पता करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। देखो सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। उसके लिए आपको पता ही है राइट टू लेफ्ट आपको आना है और दो डिजिट के पेयर बनाने हैं। फर्स्ट पेयर आपके 40 लेफ्ट से शुरू करना है। पेयर तो राइट टू लेफ्ट बनाते हैं लेकिन स्टार्टिंग जो है वो लेफ्ट से होती है, यानी कि फर्स्ट पेयर आपके 40 है। अब देखिए ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर या तो 40 मिले या 40 से जस्ट छोटा मिले। तो 7 का स्क्वायर 49 तो इससे बड़ा है, इससे जस्ट ऊपर है 6 का स्क्वायर, 6 6 36 और 36 बच्चों आपके क्या है इससे छोटा है, यानी मुझे 6 के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। 6 6 36, एक 6 हम यहाँ लिखते हैं, दूसरा 6 हम यहाँ लिखते हैं और जो 36 ऑब्टेंड हो रहा है उसे हम नीचे लिखते हैं। माइनस करने पर बच्चों कितना ऑब्टेंड होगा 4 और ये जो 00 है वो नीचे आ जाएगा, यानी बन गया ये 400। ओके, और ये जो 6 है वो यहाँ इसमें ऐड होगा, तो 6 और 6 12। अब आपको एक काम करना है, 12 के आगे यहाँ पर एक डिजिट लिखना है और उसी डिजिट से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे कि आपको 400 मिले। अब हमें पता है 400 तो मिलना नहीं है क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है, तो कम से कम 400 से छोटा तो मिले। तो देखो मान लो अगर मैंने 12 के आगे 4 लगा दिया और 4 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 4 जा 16, 1 कैरी में 4 2 जा 8 9 और 4 1 जा 4, यानी 496। ये तो इससे बड़ा है तो मैं 12 के आगे 3 लगाऊंगा और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 369। तो 12 के आगे मैंने लगाया 3 और 3 से मैंने किया मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करने पर 369 मुझे ऑब्टेंड होगा। माइनस करता हूं बच्चों, माइनस करने पर देखो 10 में से 9 गए 1, यहाँ पर 3, यानी मुझे ऑब्टेंड हुआ 31। कुल मिला के रिमाइंडर बच गया 31। अब आपको पता चल ही चुका होगा कि ये जो 4000 नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं है। ये इस वजह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 31 बच रहा है। अगर 31 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता कि नहीं होता, यानी 4000 में एक्स्ट्रा में क्या है 31 है, तो हम 31 इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। चलो माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर इक्वल्स टू 31। नंबर में से आपको 31 माइनस करना होगा, तो 4000 माइनस 31। ठीक है, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 3 6 9 3,
6969 आपको ऑब्टेंड होगा। ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये आपके क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3969। अब मैं लेता हूं इसका स्क्वायर रूट, क्या लेता हूं मैं, 3969, इसका मैं लेता हूं स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट कितना ऑब्टेंड होगा, इसका स्क्वायर रूट ऑब्टेंड होगा 63 ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा, 63 ऑब्टेंड होगा। ठीक है, इसी के साथ आपकी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।